नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हितेश व्यास। 8 बजने को है, यानी कि वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। लेकिन उससे पहले देखते हैं अभी तक की हेडलाइंस। शक्ति की भक्ति के महापर्व नवरात्र की आज से शुरुआत। सुबह से मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। पहले दिन की जा रही मां शैलपुत्री की पूजा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। आज एमपी के 35वें मुख्य सचिव अनुराग जैन ग्रहण करेंगे पदभार। कल शाम सीएम डॉक्टर मोहन यादव से की थी मुलाकात। 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं अनुराग। जबलपुर में दुर्गा पंडाल की अनुमति नहीं मिलने पर फ्लाईओवर के नीचे हंगामा। पुलिस से हुई बहस। विवाद बढ़ने पर छोटा पंडाल लगाने की मिली अनुमति। इंदौर में खाती वाला टैंक के एक मकान में लगी आग। एक की मौत, 5 का किया गया रेस्क्यू। रहवासी बिल्डिंग में थिनर का व्यवसाय कर रहा था मृतक। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर यौन शोषण के अपराधियों पर सख्ती बरती गई है। पॉक्सो एक्ट के आरोपियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। अब तक 4100 बदमाशों का रिकॉर्ड मिला है। 2000 आरोपियों से डोजियर भरवाए गए हैं। आदतन अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। यौन शोषण के अपराधियों पर सख्ती बरती जा रही है। पॉक्सो के आरोपियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। अब तक 4100 बदमाशों का रिकॉर्ड मिला है। 2000 आरोपियों से डोजियर भरवाए गए हैं। तो यौन शोषण के अपराधियों के खिलाफ सख्ती बढ़ती जा रही है। एक साथ 4000 से ज्यादा अपराधियों को नोटिस किया गया है और आदतन अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी पुलिस ने कर रखी है। खासतौर पर पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों के आरोपियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। हरप्रीत हमारी सहयोगी इस पर जुड़ गए, उनसे बात चलते हैं। हरप्रीत, चूंकि बड़ी कार्रवाई पुलिस ने यहां पर की है, 4000 से ज्यादा आरोपियों को चिन्हित भी किया गया है। खासतौर पर पॉक्सो के आरोपियों को चिन्हित किया गया है। यौन अपराधों से जुड़े मामलों में पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है। क्या कुछ जानकारी निकल के आ रही है इस पूरी कार्रवाई के पीछे? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में लगातार बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामले, इसके साथ ही आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे और उनके निर्देश के बाद डीजीपी ने एक बैठक ली थी और सभी पुलिस अधिकारियों को, प्रदेश के पूरे जिले के पुलिस अधिकारियों को आदेश दिया था, जिसके बाद अब कार्रवाई की जा रही है। पिछले 10 साल के उन अपराधियों का रिकॉर्ड यहाँ पर निकाला जा रहा है, जिनके नाम बाल अपराध दर्ज है। ऐसे करीबन राजधानी भोपाल की बात की जाए तो 4000 अपराधियों का रिकॉर्ड खंगाला गया। उनकी दोबारा कुंडली यहां पर बनाई जा रही है और करीबन 2000 अपराधियों से डोजियर भरवाया गया। डोजियर दरअसल वो प्रक्रिया होती है जिसमें उनकी तमाम जानकारी जो पिछले कुछ महीने, कुछ सालों की है, वो यहां पर दर्ज करवाई जाती है और ये जानकारी अब पुख्ता तरीके से थानों में रखी जाएगी। अधिकारी लगातार इसका निरीक्षण करेंगे, उस जानकारी की वो जो अपडेट है वो लेते रहेंगे, क्योंकि इन आरोपियों के नाम एक बार अपराध नहीं है बल्कि बार बार बाल अपराध जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। तो ऐसे में अब जो कड़ी कार्रवाई है वो इनके खिलाफ यहाँ पर की जा सकती है। तो फिलहाल पुलिस की एक कार्रवाई जारी है और इसके साथ ही सख्त निर्देश यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को दिए गए हैं कि बाल अपराध से जुड़े किसी भी मामले में कोताही ना बरती जाए और अगर कोई व्यक्ति बार बार बाल अपराध कर रहा है, 10 साल से ज्यादा पुराने मामले हैं, और इनकी जो कुंडलियां वो खंगाली जाए और इन्हें जल्द से जल्द एक बार फिर कड़ी कार्रवाई इन आरोपियों पर की जाए। जी, बहुत शुक्रिया हरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिलाकर जिस तरह हरप्रीत ने बताया कि खासतौर पर यौन अपराधों से जुड़े अपराधियों पर निगरानी रखने के मकसद से डोजियर इन्हें भरवाए गए हैं इनसे और इन पर निगाह रखी जा रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के एमपी में दरअसल गैंडों का भी अब दीदार हो पाएगा। चीतों के बाद अब एमपी लाए जाएंगे गैंडे।
वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान को इस संबंध में पत्र लिखा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे। स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठक में निर्देश दिए गए। अभी असम, बंगाल, उत्तर प्रदेश में है गैंडे, तो मध्य प्रदेश में भी अब गैंडों का दीदार हो पाएगा। ये एक बड़ी प्रोजेक्ट के तहत अब चीतों की तरह ही गैंडों को भी मध्य प्रदेश लाया जाएगा। तो दिल्ली से खबर, जहां पर जेपी नड्डा से सीएम की मुलाकात हुई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिले हैं। दिल्ली में सीएम और नड्डा की मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली में मुलाकात की है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करेंगे। झज्जर जिले के मातनहेल में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। भिवानी के ग्राम लोहानी, तोशाम में भी रोड शो करने जा रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम 5 बजे बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा और इसी वजह से आज आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज आज मैदान में पूरा दमखम लगाते नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी अलग अलग रोड शो और चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इधर मुख्य सचिव अनुराग जैन आज अपना पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। बुधवार देर शाम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव से उन्होंने मुलाकात की। अनुराग जैन मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव होंगे। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं अनुराग जैन। अगस्त 2025 तक वो इसी पद पर रहेंगे। केंद्र की प्रतिनियुक्ति पर थे, उसके बाद केंद्र ने अपनी प्रतिनियुक्ति से उन्हें रिलीव किया। उसके बाद इन्हें मुख्य सचिव बनाया गया है और आज अपना पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं अनुराग जैन। भोपाल से खबर, जहां पर अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन खत्म हो गया है। प्रदर्शन समाप्त कर घरों को लौट गए हैं अतिथि शिक्षक। प्रदेश भर से अंबेडकर पार्क में ये गेस्ट टीचर जुटे हुए थे। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार से नाराज अतिथि शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि जल्दी ही फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। तो नियमितीकरण की मांग लगातार अतिथि शिक्षक कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन खत्म किया है, लेकिन ये चेतावनी दी है कि जल्दी ही फिर से आंदोलन किया जाएगा। सरकार से नाराज हैं अतिथि शिक्षक। तो अतिथि शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन जरूर खत्म कर दिया है, लेकिन चेतावनी के साथ खत्म किया है कि जल्दी ही प्रदर्शन वापस किया जाएगा। फिलहाल प्रदर्शन समाप्त कर अपने घरों को लौट गए हैं अतिथि शिक्षक। प्रदेश भर से अंबेडकर पार्क में ये अतिथि शिक्षक जुटे थे। हरप्रीत कौर हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई हैं। हरप्रीत, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अभी घर को लौट गए, लेकिन घर पर लौटते लौटते भी चेतावनी दी है कि फिर से प्रदर्शन करेंगे। क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक कल राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में इकट्ठे हुए थे। इनकी मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए और इनका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन अभी तक इन्हें नियमित नहीं किया गया और यही नाराजगी है। इसी को लेकर कल ये राजधानी भोपाल में इकट्ठे हुए थे। देर रात ये अंबेडकर पार्क में जुटे थे, वहां ये रामधुन गा रहे थे और इनका आरोप है कि उसी समय पुलिस आई और बर्बरता पूर्वक इन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, इन्हें वहां से खदेड़ दिया, आसपास की लाइट्स बंद कर दी गई और इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल थी, उन पर भी पुलिस ने बल प्रयोग किया है। फिलहाल इन्होंने अपना प्रदर्शन कल देर रात खत्म कर दिया, लेकिन इन्होंने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में ये रणनीति बनाकर एक बार फिर राजधानी भोपाल में इकट्ठे होंगे और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हरप्रीत आपका। भोपाल से खबर, जहां पर युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने शिकायत की गई है। बीजेपी ने मितेंद्र सिंह की क्राइम ब्रांच से शिकायत की है। लाडली बहना योजना का भ्रामक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो के जरिए शांति व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप बीजेपी ने लगाया। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने का आरोप भी लगाया गया। मितेंद्र सिंह की एक्स पोस्ट की जो आईडी है उसको स्थायी रूप से बंद करने की कार्रवाई करने की मांग भी बीजेपी ने अपनी शिकायत में की है। मितेंद्र सिंह ने इसके बाद अपनी पोस्ट को डिलीट कर दिया है।
ग्वालियर से खबर, जहां पर भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले T20 मुकाबले का विरोध हो रहा है। कलेक्टर ने इस बीच आदेश जारी किया है। हिंदूवादी संगठनों को लेकर आदेश जारी किया गया है। किसी भी जाति समुदाय के खिलाफ पोस्ट अगर होती है तो उस पर कार्रवाई होगी। लाइक शेयर करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर धरना प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में T20 मुकाबला होना है। 11 हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया है, चूंकि हाल ही में बांग्लादेश में जो हिंसा हुई थी वहां पर हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से हिंसा की गई, जिसके विरोध में अब इस मैच को लेकर आपत्ति दर्ज कराया जा रहा है हिंदू संगठनों द्वारा। और ये कहा है कि वो पिच तक खोद देंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे और मैच को नहीं होने देंगे। इसी को लेकर कलेक्टर ने भी यहां पर आदेश जारी किया है और सोशल मीडिया पर खासतौर पर निगरानी रखने की बात कही गई है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना इलाके में स्थित रहवासी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में एक थिनर कारखाने में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 55 वर्षीय एक शख्स की जलकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इस शख्स ने करीब 1 महीने पहले ही बिल्डिंग में गोडाउन किराए से लिया था। आग इतनी भीषण थी कि शख्स को कारखाने से निकलने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल कारखाने के गेट के सामने बाइक खड़ी थी, जिसमें आग लगने से वो निकल नहीं सका और हादसे का शिकार हो गया। भोपाल से खबर, जहां पर डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिन तेजी से डेंगू फैलेगा, ये स्वास्थ्य विभाग ने कहा है। 18 से 20 अक्टूबर तक संक्रमण की दर जो है वो कम होगी। भोपाल में अब तक डेंगू के 359 मरीज सामने आ चुके हैं। तो भोपाल में डेंगू को लेकर अलर्ट स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया और कहा है कि अगले कुछ दिनों में डेंगू बढ़ सकता है। और इसके साथ ही इंदौर में भी डेंगू पैर पसारता नजर आ रहा है। शहर में डेंगू के नए मरीज मिले हैं। 48 घंटे में डेंगू के 13 नए मरीज मिले। कुल मरीजों की संख्या यहां पर भी 396 के आसपास हो गई है। तो मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहर भोपाल और इंदौर, यहां पर डेंगू अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अगले कुछ दिनों में डेंगू तेजी से पैर पसारेगा। भिंड ग्वालियर हाईवे पर चलती बस में एक युवक ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर दी। उसने चलती बस से चाबी भी निकाल ली। इससे स्टीयरिंग लॉक हो गया और बस एक पेड़ से टकराकर खंती में गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आधा दर्जन यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं और ड्राइवर के हाथ में भी चोट आई है। बस रुकते ही आरोपी युवक से मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक की पहचान हनुमान रोड के रहने वाले गोलू गुर्जर के रूप में की है और उस पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि ग्वालियर से भिंड जा रही थी ये बस और इस दौरान महगांव में एक युवक ने रोका, लेकिन बस नहीं रुकी। कुछ ही दूरी पर चलने पर युवक अपने आधा दर्जन साथियों के साथ आया और बस में चढ़ गया। उसने ड्राइवर को चलती बस में पीटना शुरू कर दिया और गाड़ी की चाबी भी निकाल दी, जिससे स्टीयरिंग लॉक हो गया। बस आके ला तो गुस्सा करने लगे, चाबी छुड़ा ली। फिर क्या हुआ? फिर क्या गाड़ी चली गई, पलट गई गाड़ी। क्या लॉक हो गई थी? हाँ, स्टीयरिंग लॉक हो गई थी। एक मोड़ा चढ़ाया तो उसने आगे ड्राइवर में लाद दी और चाबी खींच ली तो गाड़ी यहाँ आके पलट गई। चलती बस में भिंड जा रही थी, स्टीयरिंग लॉक हो गई। हमने मना भी करी, हमने भी क्या बात करना, बाद में कर लेना, हमने अभी गाड़ी जाने दो। गाड़ी पलट गई नल्ले। गाड़ी को रोका तो वहाँ पे बस नहीं रुकी, तो वो आगे जाकर उसने गाड़ी को रोका, जिसका नाम गोलू गुर्जर है। बस में चढ़ गया, उसने जो ड्राइवर है उससे उसका वाद विवाद हो गया बस ना रोकने के ऊपर से। गोलू गुर्जर ने वाद विवाद में गाड़ी की चाबी बंद कर दी, जिस कारण से गाड़ी की स्टीयरिंग लॉक हुई और गाड़ी अनियंत्रित होकर पास में एक खड्डी में जा गिरी। गुर्जर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। फिर भोपाल से खबर, जहां पर डिजिटल अरेस्ट को लेकर पुलिस अलर्ट हुई है। बुजुर्गों के लिए स्टेट साइबर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। बैंक, बीमा, पेंशन संबंधी मैसेज पर अलर्ट रहें। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर फ्रॉड से बचें। मामला सामने आते ही फौरन शिकायत दर्ज कराएं। पिछले दिनों IBC 24 ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाई थी कि कैसे डिजिटल अरेस्ट के जरिए भोले भाले लोगों को फ्रॉड का शिकार बनाया जा रहा है और अब पुलिस ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। तो डिजिटल अरेस्ट क्या है, यह भी आपको स्क्रीन पर हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस, CBI या ED कस्टम का अधिकारी बनकर फ्रॉड को अंजाम देते हैं। वीडियो कॉल करके ड्रग्स, बैंक ट्रांजैक्शन या ट्रैफिकिंग के नाम पर डराते हैं, पूछताछ के नाम पर कॉल के लिए बिठाए रखते हैं और उसके दौरान
फ्रॉड की वारदात को अंजाम देते हैं और इस पर अब पुलिस ने भी संज्ञान लिया है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। तो गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में आप मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरें देख रहे थे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फटाफट अंदाज में देखेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खबरें।